नमस्कार, जय हिंद। और क्या हाल चाल है। आज अष्टमी है, जन्माष्टमी है और पूरे देश में बड़े ज़ोर शोर से मनाई जा रही है। और आज हम बात करेंगे भगवान कृष्ण से आप क्या सीख सकते हैं व्यवहारिक स्तर पर और जीवन में उनकी बातों को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल बात ये है, उनकी गीता है, उनके बहुत सारे सिद्धांत पर चले थे। हम उस पर बातचीत करने नहीं जा रहे हैं। हम बेसिक ये समझेंगे कि हाँ यार, ये चीज़ करके हम लाइफ को बदल सकते हैं और ऐसा होना चाहिए। मैं यहाँ जो बातें करूँगा वो बहुत व्यवहारिक होंगे, है ना। वो बहुत बड़ा चढ़ाकर उनमें कोई बहुत महिमा मंडन नहीं किया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज, है ना। आज अष्टमी है तो उस संदर्भ में मैंने सोचा एक बार इस पर बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है केवल किताबें रटा दी जाएं, तथ्यों से परिचित करा दिया जाए या एक जमी जमा व्यवस्था को आपसे फॉलो करने के लिए कह दिया जाए, ऐसा नहीं है। अगर हम आपको कुछ सिखाते हैं तो आप सीखिए। लाइफ मैनेजमेंट का हम वीडियो समय समय पर लेते हैं, हमने पहले भी कहा है और आज भी लगभग उसी प्रकार का ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण से सीखें, हमने इस वीडियो का या टाइटल का नाम दे दिया है। पहला, ग्रह त्याग और कर्तव्य। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। भगवान कृष्ण ने 14 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। 14 वर्ष क्या होती है वो उम्र। और ध्यान रखना, उसके बाद वो कभी लौट के वृंदावन नहीं गए, कभी लौट के नहीं गए। क्योंकि बात किसकी थी? बात थी कर्तव्य की, बात थी कर्तव्य की। राधा ने बुलाया, मथुरा वालों ने बहुत बुलाया, ठीक है, लेकिन वो कभी लौट कर नहीं गए क्योंकि आगे बात आ गई थी कर्तव्य की। तो 14 वर्ष में उन्होंने छोड़ दिया घर। इसके बाद वो कहाँ चले गए? संदीपनी आश्रम उज्जैन। वहां पर उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, वहां पर सुदामा से मित्रता हुई, वहां पर पूरी पढ़ाई की, ठीक है। पूरी शिक्षा पढ़ने के बाद इसके बाद वो सीधे निकल जाते हैं कहाँ? कुरुक्षेत्र, जहां पर वो महाभारत कराते हैं। पूरा महाभारत करवाया, ठीक है, सबको किनारे लगवाया, ठीक है, जो भी अधर्मी थे, और अधर्म पर धर्म की स्थापना की। जब महाभारत खत्म हो गए फिर चले गए कहाँ? द्वारकाधीश। द्वारकाधीश पहुंचे, वहां पर अपना जो शासन था, साम्राज्य था, उसको संभाला। तो ये आप उनसे सीख सकते हो कि जब जब कर्तव्य की बात आई तब तक उन्होंने कर्तव्य निभाया। उनको भी मन करता था कि वो गांव चले जाएं, राधा से मिलने, अपने गांव की गलियों को घूम ले त्योहार पे, लेकिन नहीं गए क्योंकि अब सामने जिम्मेदारियां थी। उसको उन्होंने बखूबी निभाया। तो हम भगवान कृष्ण से बात सीख सकते हैं कि आपके इमोशंस एक तरफ हो सकते हैं और जिम्मेदारियां एक तरफ। तो आप कोशिश करें कि आप जो आप प्रायोरिटी है, जो आपकी प्राथमिकता है, वो आपके कर्तव्य होने चाहिए। भावनाओं को दबाना चाहिए, भगवान कृष्ण में सिखाते हैं। अगला, प्रेम। प्रेम के मामले में आप जानते हैं भगवान कृष्ण का बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है। सबसे बड़ी बात, वो हमेशा मन देते थे, जोर देते थे, प्रेम मन से होता है, तन का इसमें कोई सरोकार नहीं है। और आज जो व्यवस्था है, आज जिस तरीके का वातावरण है प्रेम के प्रति, लव के प्रति जो दृष्टिकोण है वो क्या है? तन वाला हो गया, हम फिजिकल चाहते हैं। भगवान कृष्ण कहते थे नहीं, प्रेम मन से होता है, मन मिलना चाहिए। ऐसा ऐसा नहीं कि आप तन के लिए मर जा रहे हैं। ये आप उनसे सीख सकते हैं। दूसरी बात, प्रेम के मामले में एक चीज और आती है कि भगवान कृष्ण में एक क्षमता थी। जैसे अब दूसरे देवताओं, मैं किसी देवता की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात कह रहा हूँ कि हम लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं कि उनके विचारों को आप कैसे स्थान दे सकते हैं अपने जीवन में। जैसे भगवान बुद्ध है या महावीर हैं या कोई भी और भगवान ले लीजिए, अगर उनसे आके कोई प्रेम की बात करता था तो वो स्वीकार नहीं थे, उनके सिद्धांतों में ये जगह नहीं थी, स्थान नहीं था। भगवान कृष्ण के साथ क्या था? मान लो अगर उनसे आके कोई महिला कह दे कि हमें आपसे प्रेम था, तो भगवान कृष्ण उसको स्वीकारते थे और स्थान देते थे, बोलते थे प्रेम बड़ी ही उत्तम चीज है, ये बहुत ही कहें कि प्राकृतिक देन है, ये उनसे सीख सकते हैं। लेकिन मन से प्रेम किया जाना चाहिए, भगवान कृष्ण आपको सिखाते जीवन में। अगला, महिला सम्मान बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके का आज भारत में वातावरण है, कहें कि पूरी दुनिया में महिलाओं के प्रति जो असंवेदनशीलता दिखाई जा रही, उस मामले में आप कृष्ण के विचार ले सकते हैं। जब द्रौपदी संकट में थी तो भगवान कृष्ण आए, वो प्रकट हुए, ठीक है। इसके अलावा आप जानते हैं उन्होंने कितने हजार कुछ महिलाओं को बचाया था, ये कहानी सबने सुनी हुई है। तो महिला सम्मान वो हमेशा करते थे। जब राधा से भी मिलते थे तो बहुत सम्मान पूर्वक बातचीत करते थे। उनकी जो पत्नी थे रुक्मणी, उनसे भी बहुत आदर से बात करते थे। समझ रहे हो ना? तो महिला सम्मान बहुत प्राथमिक। तो अगर आप इनका सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप जीवन में, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे और उस समुदाय में भी आप प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। अगला, मित्रता करो। सबसे खतरनाक चीज जो आज के दौर में है, दोस्ती को लेकर। दोस्ती कैसे लोगों से की जाए, किन से की जाए, कैसे लोग होने चाहिए। देखो भगवान कृष्ण, एक बार क्या होगा, दुर्योधन बैठा, ठीक है, और एक तरफ कर्ण बैठे और एक तरफ उनके मामा शकुनी, है ना, जो बहुत बड़े जुआरी हुए। इनसे बड़ा जुआरी कोई नहीं हुआ इतिहास में। खैर, तो एक बार क्या होगा, जो दुर्योधन था उसने प्रश्न किया
किससे? मामा से। कि जो भगवान कृष्ण है या जो कृष्ण है ये अकेले क्यों रहते हैं, मतलब ये कहीं एटीट्यूड या घमंड तो नहीं है इनमें। तो यहाँ पर कर्ण भी बैठे हुए थे। कर्ण ने एक जवाब दिया दोनों को। उन्हें बोला कृष्ण इसलिए अकेले रहते हैं, कृष्ण ज्यादा किसी से मित्रता इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि कृष्ण के लेवल का कोई आदमी नहीं है माइंड के हिसाब से, वो टॉप लेवल किसी का नहीं है नॉलेज में, इसलिए उनका कोई दोस्त नहीं, इसलिए वो किसी के साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं। अब इसे हम आम जिंदगी में कैसे देख सकते हैं? क्या होता है कई बार आपकी नॉलेज इतनी बड़ी हो जाती है कि जो इनके साथ आप बैठते हैं वो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है क्या बोल रहा है, पागल हो गया है, क्योंकि उनका जो अभी सोचने का नजरिया है या जो सोचने का तरीका बहुत ओछा है, बहुत नीचे सोचते हैं। अब आप ऊपर सोचने लगे हैं, तो इसीलिए क्या होती है, चाहकर भी जो लेजेंड लोग होते हैं, जो बड़े लोग, उनके ज्यादा दोस्त नहीं मिलते हैं। कारण यही है क्योंकि उस टाइप का या उस प्रकार का मस्तिष्क नहीं होता है जिसके साथ वो विचार मिल जाए, क्योंकि विचारों के मामले में कृष्ण ऊपर थे और यही किसी व्यक्ति के साथ होता है। तो हमेशा दोस्ती उसके साथ करो जिसका टॉप लेवल का माइंड हो, ये हमें भगवान कृष्ण सिखाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके जो ऐसे लोग हैं जो आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, सुदामा इसका उदाहरण है, उनके साथ उन्होंने मित्रता निभाई और हमें वो भी सिखाते हैं कि दोस्ती कैसे निभाई जाती है। आप कितने बड़े कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन आपके अपने पुराने लोग आते हैं मिलने, आपका कोई पुराना यार मिलने आता है तो उससे बेधड़क मिलिए, दिल खोलकर मिलिए। भगवान कृष्ण हमें मैसेज देते हैं। अगला, लड़ना पड़ेगा जीवन में। अर्जुन के द्वारा वो हमें समझाने का प्रयास करते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भैया भली तुम्हारी पहचान भगवान से हो डायरेक्ट, लड़ना पड़ेगा। अब सोच के देखो, अर्जुन सामने कौन बैठे? भगवान कृष्ण खुद, मतलब भगवान जिनके सामने आज तुम प्रार्थना ले खड़े होते हो, ये हो जाए वो हो जाए, ये हमें ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, इतनी महत्वाकांक्षाएं आपकी। भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से? हम तुम्हारे साथ खड़े हैं लेकिन अर्जुन लड़ना पड़ेगा। अगर मैं भी हूं, मैं खुद भगवान हूं, लेकिन मुझे भी लड़ना पड़ेगा। तो जीवन में आए हो तो लड़ना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते हो, फेस नहीं कर सकते, तो आप हार जाओगे, पराजित हो जाओगे और थका हुआ महसूस करोगे पूरे जीवन भर। तो भगवान यही कह रहे हैं, चाहे आप कुछ भी हो, कितने बड़े धुरंधर हो, और आप छोटे हैं तो हर हाल में आपको स्ट्रगल करना है। आप कितने भी बड़े सूरमा हो, कितने बड़े सूरवीर हो, आपको समस्याओं से, परिस्थितियों से, समाज से, इस व्यवस्था से, प्रकृति से क्या करना पड़ेगा? जूझना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आप चाहे कोई भी हो, भगवान खुद हो या भगवान से भी आपकी पहचान हो। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारी उनसे पहचान है, इतने बड़े नेता से, इतने बड़े अधिकारी से, वो होगी, लेकिन आपको अंततः प्रयास करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होगा। सबसे बढ़िया और अच्छा जो पॉइंट है, रणछोड़ के नाम से भी जाना जाता है इनको। भगवान कृष्ण को रणछोड़ के नाम से जाना जाता है। क्यों? भगवान कृष्ण सिखाते हैं यहाँ पे कि जब जब संकट आए और परिस्थिति लग रही कि ऐसा हो सकता है तो रण छोड़ दो। बेवजह में सूरवीर मत बनो कि हम यादव हैं, यदुवंशी, ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान जब युद्ध हुआ है ना, तो वो रण छोड़ के भाग गए थे। काले वंश से जो युद्ध हो रहा था उसके साथ यही हुआ। तो भगवान कृष्ण आपको ये सिखाते हैं कि बेवजह में सूरवीर नहीं बनना है। अनावश्यक लड़ाई और आवश्यक लड़ाई में आपको फर्क पता होना चाहिए। तो जहां भी आपको मामला खतरा है, निकल लो, वहां बेवजह में आपको सूरवीरता नहीं दिखानी। ये भगवान कृष्ण सिखाते हैं। वरना हम बोलते हैं हम तो ये हैं, हम इस समुदाय से आते हैं, हमारी जाति है, हमारे पिताजी हैं, हम तो लड़ेंगे। तो ऐसा नहीं होता भाई साहब, दुच जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान कृष्ण सिखाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी और आपने व्यवहारिक स्तर पर स्वीकार करें। एक चीज और इनके बारे में जो कहती, जो मैं ऐड नहीं कर पाया, भगवान कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र और बांसुरी दोनों थे, लेकिन वो प्रयोग किसका करते थे? हाथ में हमेशा बांसुरी, मतलब प्रेम का प्रतीक। और हमारे पास क्या हो, एक थोड़ा सा कुछ अस्त्र आ जाए, लोग बात देखता हूं प्रचलन है समाज में, कट्टा लेके जेब में रख के घूम रहा है, ऐसे दिखा रहा है, सोप कर रहे थे, देखो हमारे पास है। भगवान कृष्ण नहीं करते थे। परिस्थिति में कुछ चीजों का प्रयोग करो, वरना आपको सामान्य रहना चाहिए। जो जीवन है उसी को आप जियो, उसी में शांति है, उसी में सुकून है। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखें। पर्यावरण, राष्ट्र, महिला, तीनों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।